हाय एवरीवन। पिछले कुछ लेक्चर से हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स को स्टडी कर रहे हैं और हमने अभी तक यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस देख लिया है। अब हम इस लेक्चर में डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स पे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसके बाद वाले लेक्चर में हम अपना आखिरी ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास ये कुछ प्रॉब्लम्स है बोर्ड पे। हम पहले इनको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है, तो हम जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास चार सेट्स दिए गए हुए हैं। हमें ये फाइंड आउट करना है पहले ए माइनस बी। तो ए माइनस बी वो एक सेट होगा ना। इस सेट में क्या होगा, ए के हर एलिमेंट होगा जो बी में नहीं है। तो देखो ए माइनस बी, क्या थ्री ए माइनस बी में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि थ्री ऐसा एलिमेंट है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। सिक्स आएगा? हाँ सिक्स भी आएगा। इसी तरह ट्वेल्व आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्वेल्व ए में भी है बी में भी है, तो इसीलिए ट्वेल्व ए माइनस बी में नहीं आएगा। फिफ्टीन आएगा क्या? हाँ फिफ्टीन भी आएगा। इसी तरह एटीन भी आएगा और ट्वेंटी वन भी आएगा। ये तुम्हारा ए माइनस बी रहा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करके पॉज करके नोट कर लो। अब ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं, ए माइनस सी। ए माइनस सी क्या होगा? ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए का हर वो एलिमेंट आएगा जो सी में नहीं है। तो क्या थ्री आएगा? हाँ थ्री आएगा, क्योंकि थ्री ऐसा एलिमेंट है ए, थ्री ऐसा एलिमेंट है ए का जो सी में नहीं है। क्या सिक्स आएगा? नहीं, क्योंकि सिक्स ए में भी है सी में भी है, इसीलिए इसमें नहीं आएगा। क्या ट्वेल्व आएगा? नहीं ट्वेल्व भी नहीं आएगा। फिफ्टीन आएगा क्या? हाँ फिफ्टीन आएगा। फिफ्टीन आएगा। इसी तरह एटीन भी आएगा और ट्वेंटी वन भी आएगा। ये तुम्हारा ए माइनस सी है। इसको भी पॉज करके नोट कर लो। अब हमारे पास सी माइनस ए रहा। अब मेरे मुझे फाइंड आउट करना है सी माइनस ए। तो सी माइनस ए एक ऐसा सेट होगा जिसमें सी का हर वो एलिमेंट आएगा जो ए में नहीं है। तो देखो क्या टू आएगा? टू, हाँ टू आएगा। क्यों? क्योंकि टू सी में है लेकिन ए में नहीं है। क्या फोर आएगा? बिल्कुल फोर भी आएगा। क्या सिक्स आएगा? नहीं सिक्स नहीं आएगा। नाइन आएगा क्या? हाँ नाइन आएगा। इसी तरह टेन आएगा लेकिन ट्वेल्व नहीं आएगा। इसी तरह फोर्टीन भी आएगा और सिक्सटीन भी आएगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है, एकदम बोल्ड बोर्ड लेवल प्रॉब्लम्स है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब प्रॉब्लम फोर देखते हैं, डी माइनस ए। डी माइनस ए क्या होगा? ये एक सेट होगा जिसमें डी का हर एलिमेंट आएगा जो ए में नहीं है। तो देखो क्या फाइव आएगा? फाइव आएगा। क्या टेन आएगा? टेन भी आएगा। लेकिन फिफ्टीन नहीं आएगा बट ट्वेंटी आएगा। ये तुम्हारा डी माइनस ए रहा। तो इसको भी पॉज करके नोट कर लो। बी माइनस डी देखते हैं हम। तो बी माइनस डी में कौन सा एलिमेंट आएगा? बी माइनस डी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे बी के जो डी में नहीं है। तो क्या फोर आएगा? फोर बिल्कुल आएगा। ट्वेल्व भी, एट भी आएगा और ट्वेल्व भी आएगा और सिक्सटीन भी आएगा, लेकिन ट्वेंटी नहीं आएगा, क्योंकि ट्वेंटी ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी है और डी में भी है, तो इसीलिए नहीं आएगा। इसी तरह बी माइनस सी देखो, वो क्या होगा? बी माइनस सी ऐसे एलिमेंट्स आएंगे बी के जो सी में नहीं है। तो क्या फोर आएगा? नहीं फोर नहीं आएगा। एट आएगा लेकिन ट्वेल्व नहीं आएगा। सिक्सटीन भी नहीं आएगा और ट्वेंटी आएगा। तो बस दो एलिमेंट्स आएंगे इसमें। इसी तरह अगर सी माइनस बी फाइंड आउट किया तो ऐसे एलिमेंट सी के जो बी में नहीं, क्या टू आएगा? टू आएगा। क्यों? क्योंकि टू इसमें है सी में लेकिन बी में नहीं है। बी माइनस सी में टू क्यों नहीं आया था? क्योंकि बी में टू नहीं था ना, तो बी माइनस सी में कैसे आता? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, अगर एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है एक्स या तो ए में नहीं है, क्योंकि अगर ए में नहीं है ए माइनस बी में कैसे आएगा? या वो बी में है, क्योंकि अगर वो बी में भी है तभी ए माइनस बी में नहीं आएगा। ए माइनस बी में तो वही एलिमेंट्स आएगा ना। ए माइनस बी में वही एलिमेंट आते हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। अब यहाँ देखो, तो ये समझ आ गया ना तुमको? तो यहाँ पर बी माइनस सी में कौन सा एलिमेंट आएगा? सॉरी सी माइनस बी में एलिमेंट कौन सा आएगा? टू आएगा, फोर आएगा, नहीं आएगा, सिक्स आएगा, नाइन आएगा और टेन भी आएगा, ट्वेल्व नहीं आएगा, फोर्टीन आएगा। बस ये तुम्हारा सी माइनस बी रहा। और डी माइनस सी क्या आएगा? ये ऐसे एलिमेंट्स डी के जो सी में नहीं है। तो फाइव आएगा क्या? फाइव बिल्कुल आएगा। टेन नहीं आएगा, फिफ्टीन आएगा और ट्वेंटी आएगा। आई होप तुमको ये पहला प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। मतलब इस प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा ना, मतलब डिफरेंस फाइंड आउट करना हमें आ गया। एटलीस्ट सिंपल प्रॉब्लम तो हमसे सॉल्व होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास दो सेट्स दिए गए हुए वी और बी। हमें फाइंड आउट करना है वी माइनस वी और बी माइनस वी। बराबर लास्ट प्रॉब्लम की तरह ही है, हमें डिफरेंस ही फाइंड करना है। तो वी माइनस बी क्या होगा?
v माइनस बी ऐसा सेट होगा जिसमें v का हर वो एलिमेंट आएगा जो b में नहीं है। ऐसा a आएगा क्या? नहीं, क्योंकि a v का ऐसा एलिमेंट है जो v में भी है और b में भी है, तो a नहीं आएगा। e आएगा क्या? e आएगा। i आएगा क्या? नहीं, i नहीं आएगा। o आएगा? हाँ, o आएगा। ये तुम्हारा v माइनस बी रहा। और अगर मैं b माइनस वी फाइंड आउट करूँ तो उसमें a आएगा क्या? नहीं। i आएगा क्या? ना। क्या आएगा? हाँ, इसमें सिर्फ क्या आएगा। ओनली k विल कम। सा ये भी हो गया। अब ये वाला प्रॉब्लम देखो, ये क्या कह रहा है? इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर हमारे पास r जो है ना, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और q हमारे पास q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो अगर मैं r माइनस k फाइंड आउट करूँ मुझे क्या मिलेगा? रियल नंबर से मैं अगर मैं रैशनल नंबर घटाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? कौन सा सेट मिलेगा? देखो, इस रियल नंबर में तो तुम्हारे पास नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है। अगर मैंने रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा दिए, रिमूव कर दिए, तो बचे क्या वहाँ पर? इरेशनल नंबर ना। क्योंकि देखो, तुम्हारे पास कोई भी ये है, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है, वो रैशनल नंबर है ना? बिल्कुल है। अरे 5 है ना, ये नेचुरल नंबर है ना, और रैशनल भी है ना। तो अगर मैंने रियल नंबर में से रैशनल हटा दिए, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट इरेशनल नंबर। इसको डिनोट करते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट से, या कुछ लोग ऐसे करते हैं, या कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर्स। अगर मेरे पास आर एक सेट है रियल नंबर्स का, क्यू सेट है रैशनल नंबर्स का, अगर मैंने रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा दिए तो मुझे इरेशनल नंबर मिलेगी। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम। क्योंकि देखो यार, इसने क्या कहा है ना, तुम्हारे पास क्यू क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर है जिनको तुम पी और पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाते हो ना। लेकिन अगर तुम रियल नंबर में से इनको हटा दो, अब तुमको ऐसे नंबर मिलेंगे जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते? वो तो इरेशनल नंबर है ना। इसीलिए इसका आंसर इरेशनल नंबर आता है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। चलो ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास 3 सेट्स दिए गए हुए हैं और हमें फाइंड आउट कहा जा रहा है, बहुत सिंपल डिफरेंस निकालना है हमको। बस हमको x माइनस वाई निकालना है। अब देखो x क्या है ना, x एक ऐसा सेट है जिसमें हर वो x है, x इज अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है, हमारे पास x है ना, ये नेचुरल नंबर का सेट है। मतलब इसमें ये तरह के नंबर्स है 1 2 3 4 सो ऑन। अब मैंने y मेरे पास क्या सेट है? इस सेट में हर वो x है सच दैट x इज इक्वल टू n। मतलब इसमें तुम्हारे पास इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 सो ऑन। z तुम्हारे पास क्या है? एक ऐसा सेट है जिसमें तुम्हारे पास और नेचुरल नंबर्स है ना। तो क्या है इसमें? 1 है, सॉरी यहाँ पर -1 आएगा। 1 3 5 7। अब देखो, अगर मैंने नेचुरल नंबर में से इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए, अगर मैंने x माइनस वाई किया, अरे x माइनस वाई किया, क्या मुझे मिलेगा? देखो, क्या मुझे 1 मिलेगा? 1 मिलेगा बिल्कुल। क्या 2 मिलेगा? नहीं, क्योंकि 2 इसमें है ना, तो 2 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी तरह 5 मिलेगा। तो तुमको समझ आ रहा है, ये तो z है, बट ये तो तुम्हारे पास और नेचुरल नंबर का सेट है। यानी अगर नेचुरल नंबर के सेट में तुमने इवन नेचुरल नंबर हटा दिए, तुम्हें क्या मिलेगा? और नेचुरल नंबर्स। इसी तरह अगर तुम नेचुरल नंबर के सेट में से और नेचुरल नंबर हटा दिए, तुम्हें क्या मिलेगा? इवन नेचुरल नंबर। इसका आंसर जो होगा इसका x माइनस वाई, ये z के बराबर होगा। और इसका आंसर क्या होगा? y के बराबर। x माइनस वाई क्या होगा? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। x माइनस z क्या होगा? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। क्योंकि अगर नेचुरल नंबर में तो इवन भी है, ऑड भी है। अब मैंने इवन हटा दिए, क्या बचे? ऑड, यानी ऑड नेचुरल नंबर। इसी तरह अगर नेचुरल नंबर में मैंने ऑड हटा दिए तो क्या बचे? इवन, इवन नेचुरल नंबर सेट। ये भी सिंपल प्रॉब्लम था। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉरी। अब तुमसे कहा जा रहा है, देखो, हमें यहाँ पर 2 सेट्स दिए गए हुए हैं, हमें प्रूव करना है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अप्रोच क्या रहेगा? a माइनस बी निकालूंगा, फिर b माइनस ए निकालूंगा, फिर देखूंगा वो सेट बराबर है कि नहीं। सेट्स बराबर कब होता है? जब इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट हो, और इस सेट का हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो, तभी कर पाऊंगा। तो बहुत सिंपल है, a माइनस बी निकालो। बोलो, a माइनस बी निकालो। a माइनस बी क्या होगा? 1 नहीं आएगा ना इसमें, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 आएगा, बस। और कोई एलिमेंट नहीं आएगा ना। 6 आएगा, हाँ 6 भी आएगा। तो ये मतलब साफ मालूम पड़ रहा है बराबर नहीं है। b माइनस ए निकालो, 9 11, लेकिन 4 नहीं आएगा। a माइनस बी और b माइनस से कहाँ से बराबर है? बराबर तो बिल्कुल नहीं है। तो ये ट्रू लिखा हुआ है, क्योंकि इसने क्या कहा? इसने कहा प्रूव करो a माइनस बी माइनस सी के बराबर नहीं है। तो ये ट्रू लिखा गया, फॉल्स नहीं लिखा है। चलो, अब देखो, फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस। अब मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करने का 2 तरीके हैं। एक तरीका तुम्हारा वो है, तुम पहले a माइनस बी निकालो। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है ना, तुम पहले a डेल्टा b, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, a डेल्टा b इट्स इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। पहले a माइनस बी फाइंड आउट करो, फिर b माइनस ए फाइंड आउट करो, उनका यूनियन लो, तुम्हारे पास ये आ जाएगा।
लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ए डेल्टा बी में वो एलिमेंट आता है जो या तो ए में है या बी में है, दोनों में नहीं होना चाहिए। ऐसा कह सकते हैं ए डेल्टा बी में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में नहीं हो। तो अब मुझे बोलो क्या इस पहले वाले में इसमें कौन से एलिमेंट्स आएगी? क्या 2 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि 2 सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। 3 आएगा क्या? नहीं, 3 दोनों में है। 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। अब तुमने बी की तरह देखा, सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1, 2। ये आंसर है इसका। इसी तरह ये देखो, इसमें तुम्हारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है, इसमें इवन नेचुरल नंबर है। अब बोलो ए डेल्टा बी में कौन सा, क्या 1 आएगा? 1, हाँ 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें तो इवन नेचुरल नंबर है ना, इसमें 1 आएगा। या 2 आएगा? इसमें नहीं। क्यों? क्योंकि 2 दोनों में है। 3 आएगा क्या? हाँ 3। तो समझ आ रहा है इसमें हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर आएगी। यानी अगर मुझे लिखना होगा ना इसको, ए डेल्टा बी को ऐसे लिखूंगा मैं, इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n-1, जहाँ पर n तुम्हारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है। इसमें जितने भी हमारे पास और नेचुरल नंबर है ना, वो आ जाएगी। आई होप तुमको ये सिंपली डिफरेंस निकालना आ गया होगा। शॉर्टकट क्या है ना, कि जो जो एलिमेंट दोनों में नहीं हो वही लिखो। जो एलिमेंट सिर्फ एक ही सेट में हो, या ए में हो या बी में हो, सिर्फ वही आएगा सिमेट्री डिफरेंस में। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो हमारे पास ये सेट्स दिए गए हुए और हमें फाइंड आउट करना है इनको। देखो एन के एन थ्री क्या, देखो एन थ्री बोल रहा है ये हमारे पास एन थ्री, ये ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स कैसे 3n टाइप, यानी 3 के मल्टीपल है। 3 है, 6 है, 5 है, सॉरी 9 है, 12 है, 15 है, 12 के मल्टीपल है। और एन फाइव क्या होगा? 5 के मल्टीपल है। 5, 10, 15। अब मुझे बोलो ये एन के क्या होगा? एन के होगा ना के मल्टीपल। ये जो सेट है ना एन के, ये एक्चुअली के मल्टीपल लिखा हुआ है। अब देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइव इंटरसेक्शन एन थ्री। मुझे इनका परफॉर्म करना है पहले इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें मुझे बोलो ये 5 आएगा? नहीं, 5 तो सिर्फ एन फाइव में है ना। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो दोनों में है। अब इसमें पहला एलिमेंट क्या आएगा? 15 आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? देखो यहाँ पर जब यहाँ पर 30 आएगा ना, तो यहाँ पर 30 आएगा, नेक्स्ट 30। तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए ये तो 15 के मल्टीपल है। अगर मैं इसको लिखूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ 15 एन, एन बिलोंग्स टू, समझ आ गया? या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर तुम 3 और 5 का एलसीएम चेक करोगे 15 आ जाता है वो। इसको इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ, सॉरी, एक्स इज ए एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। तो ये अलग अलग तरीके हैं लिखने के सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में कि सेट बिल्डर फॉर्म, अगर तुमको एक सेट को रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो एक से ज़्यादा तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब मुझे अगर यूनियन फाइंड आउट करना है वो कैसे करूँगा, वो देखते हैं। देखो एन थ्री यूनियन एन फाइव। अब मुझे बोलो क्या इसमें 3 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 3 एन थ्री में प्रेजेंट है ना। एन थ्री में कौन से आते हैं? 3 के मल्टीपल 3 आएगा ना इसमें। क्या 5 आएगा? हाँ, क्योंकि 5 एन फाइव में कौन सा है? 5 के मल्टीपल है ना। इसी तरह 6 भी आएगा, इसी तरह और क्या आएगा? 9 भी आएगा, 10 भी आएगा। अगर तुम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे ना, ऐसे लिख सकते हो, इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। या एक्स 3 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है, लेकिन कौन सा मल्टीपल है? पॉजिटिव मल्टीपल है। ठीक है, आई होप तुमको इस सवाल समझ आ गया होगा। अगर तुम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, तो देखो ये भी एक सिमिलर प्रॉब्लम है, सिर्फ इसमें एन फोर क्या होगा मुझे बोलो। एन फोर तो 4 का मल्टीपल होगा। एन फोर एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास 4 के मल्टीपल है। 4, 8, 12, 16। इसी तरह हमारे पास एन फाइव क्या होगा, सॉरी एन सिक्स क्या होगा? 6, 12, 18। और अगर तुम इसका इंटरसेक्शन परफॉर्म करो ना, एन फोर एन सिक्स, वो क्या आएगा? उसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे? 12 आएगा, 24 आएगा, इसी तरह 12 के मल्टीपल आएगी, यानी एन फोर इंटर एन सिक्स। ये क्या होगा? ये 12n होगा, 12 के मल्टीपल हो गए इसमें।
तो ये वाला प्रॉब्लम भी हो गया। अब देखो, इसमें हमसे हमारे पास सेट्स दिए गए हुए हैं A1, A2, A3 और हमें ये फाइंड आउट करना है यूनियन ऑफ AI। इसका मतलब क्या, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, इस सिंबल को देख के समझ आता है हमें यूनियन फॉर्म करना है। और हमें लिखा नहीं गया है ना कि कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें इन सारे सेट्स का यूनियन करना है, यानी आई का जो वैल्यू है 1 से लेके 3 है। तो मुझे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 परफॉर्म करना है। A1 क्या है, 2, 3, 4, 5। A2 क्या है, 3, 4, 5 वो ऑलरेडी आ चुका है, 6 लिखेंगे हम, उसके बाद 7 लिखेंगे। तो ये तुम्हारा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 आएगा। इसी तरह अगर मुझे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो ये वाला सिंबल है ना, इस सिंबल को देख के समझ आ गया, इंटरसेक्शन करना है AI, I इज इक्वल टू 1 to 3। इसमें हमारे पास A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। ऐसे एलिमेंट्स लिखो जो A1 में भी है, A2 में भी है, A3 में भी है। क्या इसमें 2 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 2 सिर्फ A1 में है। 3 आएगा क्या? नहीं, 3 भी नहीं आएगा, लेकिन 4 आएगा और 5 आएगा। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A1 में भी प्रेजेंट है, A2 में भी है और A3 में भी है। आई होप तुमको समझ आ गया होगा। अब इस लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को टर्मिनेट करते हैं। हमारे पास दो सेट्स दिए गए हुए हैं A और B, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है A में और 6 एलिमेंट्स B है। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B में क्या होगा? अब देखो, अगर तुम्हारे पास A सेट है, ये इसमें एलिमेंट देखो x1, x2, x3 है। इसमें कितने एलिमेंट्स क्या है? इसमें 3 है ना, तो 3 लिखे मैंने। B सेट में हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं? 6 है। अब देखो, अगर मैंने 6 एलिमेंट्स डिफरेंट लिए तो A इंटरसेक्शन B आएगा ना 5 के बराबर आएगा। अगर मैंने एक कॉमन लिया इसमें, मतलब बी में 5 एलिमेंट्स डिफरेंट लिए, एक एलिमेंट ए का लिया, अब ये 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने बी में एलिमेंट्स, मतलब बी सेट में 2 एलिमेंट्स लिए ए से और बाकी 4 डिफरेंट लिए, तब 2 आ जाएगा। अगर बी सेट में मैंने एलिमेंट्स 3 ऐसे लिए ए के और 3 डिफरेंट लिए, तब क्या आ जाएगा? 3। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, बी में तुम ए का कोई एलिमेंट लो ही नहीं, उस केस में इंटरसेक्शन 5 के बराबर है। अगर एक एलिमेंट तुमने ए से लिया तो इंटरसेक्शन 1 के बराबर है। अगर 2 एलिमेंट्स लिए तो 2 के बराबर है, और 3 है तो अगर तुमने 3 एलिमेंट्स लिए तो क्या आएगा? 3 आएगा। और नहीं कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि तुम सेट बी में एलिमेंट्स रिपीट थोड़ी ना कर सकते। मैंने x4, x5, x6 ये डिफरेंट लिए और ये तुमने सेम लिए, अब क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। तो हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, उसकी जो कार्डिनैलिटी है ना, वो मिनिमम क्या आ सकती है? मिनिमम 0, और मैक्सिमम क्या आ सकती है? 3। आई होप तुमको लेक्चर समझ आ गया होगा और तुमने लेक्चर को